नमस्कार। आज आप सब लोग रामायण देख रहे होंगे। आपके घरों में एक रामायण समाप्त हो चुकी है। रामायण से हमें ये सीखना है कि हमारे जीवन में हम मर्यादा में कैसे रहें, और हमें ये सीखना है कि जो आज के मैनेजमेंट गुरु, मोटिवेशनल लेक्चरर जो आपको बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, इसका ऐसे हुआ, इस कंपनी का ये प्रॉफिट है, उनकी केस स्टडी बताते हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन काल की, रामायण काल की केस स्टडी बताता हूँ। ये केस स्टडी इस तरह की है कि राम के समय में जब राम को वनवास हो जाता है और सीता जी का हरण हो जाता है, उस समय पर राम जी की कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा मैनेजमेंट काम आता है, जिससे कि वो इतने बड़े युद्ध को, इतने बड़े आतताई को, इतने बड़े राक्षस को मारकर और वहाँ विजय प्राप्त करके अपने देश वापस लौटते हैं। वनवासी थे, वन में रहे, और वन में रहने के बाद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और उस हिम्मत का कारण ये रहा कि उन्होंने अपने साहस से, अपने पराक्रम से, अपने बुद्धिबल से पूरे उस जगत को जगाया जो सोया पड़ा था, जो किसी राजसी सिंहासनों में बंधे हुए नहीं थे, जो अलग अलग बिखरे पड़े थे, अर्थात आदिवासी, वानर जाति और उस तरह के जितने भी भालू प्रजाति, वो सब प्रजातियां थीं। मैं उनको उस तरीके का बंदर नहीं मानता हूँ जिस तरीके का आज के बंदर हम दिखाई देते हैं हमें। हम उस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जो दुनिया में सबसे पहले, अगर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, प्रबंधन की बात करते हैं, प्रबंधन गुरु की बात करते हैं, तो आज तक श्री राम से बड़े कोई प्रबंधन गुरु आज तक नहीं हुए हैं। ये मेरा मानना है, और मेरे कहने के बाद आप भी मानने लगेंगे। जरा सोचिए, दो भाई हैं, एक उनकी श्री राम जी की पत्नी सीता जी हैं। इसको जरा थोड़ी देर के लिए ये सोचकर देखिए कि भगवान नहीं है, श्री राम भगवान नहीं है। थोड़ी देर के लिए ये मानकर चलिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट भी है इसमें, और मैनेजमेंट का ही करिश्मा था जो लंका पर हम बहुत अच्छे से उन्होंने विजय प्राप्त की, और आज हम उनकी गाथा को बड़े प्रेम पूर्वक सुनते हैं। उसमें मर्यादा ढूंढते हैं, उसमें भाइयों का प्रेम ढूंढते हैं, और उसमें एक राक्षस का अहंकार को हरा कर उन्होंने सत्य पर विजय पाई। ये था टॉप क्लास का मैनेजमेंट, जिसको आज के समय में बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु भी मानते हैं, और बड़े बड़े दुनिया के जितने भी मैनेजमेंट गुरु हैं जिन्होंने कहा कि प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, जो एमबीए के कोर्स कराते हैं, प्रोफेसर्स हैं, और उनके बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं जो एमबीए पर रिसर्च करते हैं, मैनेजमेंट पर रिसर्च करते हैं, उनको भी ये पता नहीं है कि इतना बड़ा मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। लंका में के और भारत के बीच में पुल का निर्माण कैसे हो सकता है, और वो भी उस काल में जब इंजीनियरिंग शून्य थी, जब उस समय पर जो आज के वैज्ञानिक मानते हैं, मैं नहीं मानता ऐसा, उस समय इंजीनियरिंग बहुत ही पावरफुल तरीके से काम कर रही थी। हम ये मानना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से थोड़ी देर के लिए आप ये मानिए कि श्री राम एक मानव हैं, और वो उस समय के बहुत अच्छे वीर हैं, महावीर हैं, और एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, उन वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनों में हैं, और उनको अंतिम क्षणों में 13वें वर्ष में, 14वें वर्ष में, एंड में जाकर, अंत में जाकर उनको एक कष्ट का सामना करना पड़ता है। कष्ट तो बहुत सही, उन्होंने भिन्न भिन्न तरह के राक्षस उनके मार्ग में आए, उनका वध किया, उनसे जीते, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब सीता जी का हरण हो जाता है। हरण के बाद वो खोज करते हैं, खोज करने के बाद उनको जो वहाँ का वातावरण था उसमें वो देखते हैं, पूछते हैं, लोगों से मिलते हैं, और इसी बीच में जटायु से उनकी मुलाकात होती है। जटायु उनको पूरा वृत्तांत बता देता है, सुना देता है। जटायु के बाद वो महर्षि अगस्त के आश्रम में, महर्षि भिन्न भिन्न आश्रमों में भी जाते हैं, और उस बीच में जटायु के बाद उनको सुग्रीव से मुलाकात होती है, और तब जाकर उनके मन में वो साहस बंधता है। तो सुग्रीव से मिलने के बाद उन्होंने वानर जाति को, ये वानर ऐसे वानर नहीं थे जो ये वानर हैं, वो वानर एक जाति थी जिसमें प्रबुद्ध लोग थे, वनवासी थे, वो वनों में रहने वाले लोग थे, वो किसी महल में या उस तरह के अब उसमें नहीं थे। तो उनको उन्होंने एकत्र किया, क्योंकि वो किसी राजा की सहायता नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनको मैनेजमेंट का अपना करिश्मा करके दिखाना था, और एक ऐसा मैनेजमेंट जिसके लिए आज भी दुनिया कोई माने या ना माने, मैं मानता हूं कि आज तक राम से बड़ा, श्री राम से बड़ा कोई भी मैनेजमेंट गुरु नहीं हुआ है जिसने अपने राज्य की एक भी सैनिक गंवाए, जिसने अपने राज्य का एक भी सैनिक गंवाए और पूरी
एक पूरे ब्रह्मांड में जिसका बोलबाला था, इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा अहंकारी राक्षस, उसके पूरे कुल का विनाश करके और अपनी विजय हासिल की। ऐसा मैनेजमेंट गुरु अगर कोई विश्व में मिले तो मुझे बताना, मैं भी उसको मानूंगा। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट गुरु आज तक नहीं है। अपने राज्य का, फिर से सुनिए इस बात को, अपने राज्य का एक भी सैनिक गंवाए बिना इतना बड़ा युद्ध जीतकर आना, अपने राज्य को संपन्न बनाना, और उस एक भी सैनिक अयोध्या का सैनिक सेना का नहीं मरा, किसी भी सेना का, किसी भी राजा की सेना का कोई सैनिक नहीं मरा, केवल रावण के सैनिक मरे या कुछ थोड़े बहुत वानर। कुछ लोगों का तो कहना है वानरों को पुनर्जीवित कर दिया था श्री राम ने, लेकिन अगर मान भी लो तो कुछ थोड़े से वानर जाति के लोग जो वनवासी थे, आदिवासी थे, जो उनके भक्त बन गए थे, जो उनके। तो ये एक मैनेजमेंट की सबसे बड़ी कला थी कि आप ये मैनेजमेंट अगर आप बिजनेस में लागू कर लें, अपने व्यापार में लागू कर लें, कि आपको शून्य से, आपको जीरो से हीरो बनना है, शून्य से शिखर तक पहुंचना है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केवल श्री राम से प्रेरणा लेकर आप अपने काम को शुरू करिए। आपके पास कुछ है या नहीं है, केवल आप अपने साहस को जगाइए, और अगर आपने अपना साहस जगा लिया तो आप समझिए आपने ब्रह्मांडीय शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पा लिया, और ये ऊर्जा आपको कभी हारने नहीं देगी। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, ये सीखना है, मैनेजमेंट सीखना है, प्रबंधन सीखना है, जीरो से हीरो बनना है। व्यापार में हो, चाहे अपने किसी भी काम में हो, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे अपना बिजनेस है, चाहे आप निराशा की तरफ जा रहे हैं, तो केवल एक आशा की किरण है कि आप उस प्रबंधन को याद करिए। उन्होंने अपने किस तरीके से श्री राम ने वनों के अंदर वनवासियों को जोड़कर, उनकी सेना बनाकर, और इतने बड़े आताताई को, दुनिया के उस समय के विश्व के सबसे बड़े आताताई राक्षस, या उसको विश्व विजेता भी कह सकते हैं उस समय का, क्योंकि वो उसने सारे देवताओं को भी जीत रखा था। तो ऐसे आताताई का श्री राम ने वनवासियों के द्वारा पूरी तरीके से विनाश करना, भले ही उन्हें भी युद्ध करना पड़ा, उन्हें युद्ध का सामना करना पड़ा, उन्हें युद्ध में रहना पड़ा, उनको भी कष्ट हुआ। लक्ष्मण जी को मूर्छा भी आई एक बार, खुद दोनों को भी नागपाश ने डस लिया था। लेकिन उन सब दुविधाओं से निकलकर इतने बड़े युद्ध को जीतना, इतने बड़े आताताई को, इतने बड़े राक्षस को हराना, ये है मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा जुनून, और सबसे बड़ा प्रबंधन गुरु अगर कोई है दुनिया में तो वो हैं श्री राम। श्री राम से ही सीखना होगा, श्री राम से ही समझना पड़ेगा। और इस प्रबंधन के लिए मैं अगले एपिसोड में फिर आपको बताऊंगा कि इसका तरीका क्या है, इसको करें कैसे। हमको जीरो से हीरो बनना है तो कैसे बने, हमारे पास पैसे भी नहीं है और व्यापार करना है तो कैसे करें, हमारे पास पैसे भी नहीं है और हमें एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, हमको बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन आपके पास साहस होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, समय का प्रबंधन होना चाहिए, आपका अपने समय की वैल्यू होनी चाहिए। और उस समय की कीमत जब आप समझ लेंगे तो आप अपनी कीमत समझ लेंगे, अपनी वैल्यू समझ लेंगे। जब आप अपनी वैल्यू समझ लेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा बनने से नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई शक्ति आपको उसमें बाधा नहीं बन सकती। आपको विजयी होना है और विजय का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। विजय के लक्ष्य के सामने जो भी आप कहेंगे, जितना भी आप कहेंगे, उसको करना पड़ेगा। उसको केवल कहने से काम नहीं चलेगा, उस पर निभाना पड़ेगा। वचन का जो रामायण का मूल मंत्र है वो क्या है कि वचन के लिए हमको अपने प्राण तक की बाजी लगानी पड़ेगी, वचन निभाना है। अर्थात जो भी अपने कस्टमर से, जो भी आप अपने ग्राहकों से वचन दें, अगर आपका समय पर माल पहुंचाना है तो उस समय पर आप माल पहुंचाएं। जो भी आप वचन दें, अगर किसी के समय पर पेमेंट करनी है उसको आप दें। इसी तरीके से इन प्रबंधन के नियमों को समझने के लिए श्री राम को एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैं अगले एपिसोड में फिर बताऊंगा आपको। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, और इस एपिसोड से आप अपने आप को भी, अपने जीवन को भी सुधारिए। इससे अगले एपिसोड में मेरी प्रतीक्षा कीजिए। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं आपके कमेंट्स अवश्य पढ़ूंगा, और पढ़ने के बाद मैं आपको उत्तर भी दूंगा। अगले एपिसोड में मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं, मैं उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं और मैं उस प्रबंधन के बारे में बताऊं। आपका बिजनेस बड़ा कैसे हो, आपका व्यापार कैसे बढ़े, आपका रोजगार कैसे उन्नति करे, आप अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। आपके पास कुछ भी नहीं है, नए नए आइडियाज़ अगर आपके पास हैं और वो बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि भारत में बड़ी मुश्किल है। आपके पास आइडिया है, वो चल भी सकता है, लेकिन हमारे यहाँ उसको मानने वाले नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब बातें मैं बता सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप मुझसे पूछिए और मुझे बताने का कष्ट करिए कि क्या क्या आप चाहते हैं। मैं उसी तरह का वीडियो आपको बनाकर भेजूंगा। हमारा बहुत बड़ा शोध है अपनी संस्कृति पर आधारित। हमारे शोध संस्थान में यही होता है कि हम भारतीय संस्कृति में अपनी सफलता की जो भी चीज़ें हैं हम वो सब
सब खोज करते हैं। और आज मैंने श्री राम के बारे में छोटी सी बात बताई, इसके आगे का और बड़ा इतिहास है, मैं उन सबको बारीकी से बताऊंगा। और आज बिजनेस का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि प्रबंधन सीखना है, सफलता पानी है तो श्री राम से आप सीखिए। श्री राम को भगवान माने या ना माने, लेकिन उनको आप प्रबंधन गुरु अवश्य मानिए। और प्रबंधन गुरु मानते हुए हम उनको प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। आज का एपिसोड जय श्री राम पर आपको पसंद आए, शेयर करना ना भूलें, अपने मित्रों को भेजना ना भूलें। और इसको किसी भी तरीके से आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर ये चैनल सब्सक्राइब अभी आपने नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पर नई नई वीडियो आपको मिलती रहें। नमस्कार, मैं गुरुजी भू आज आपसे यहीं विदा लेता हूँ। उसके बाद फिर अगले एपिसोड में मिलूंगा कुछ नई बातों के साथ। नमस्कार।